हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ। ये बोट कंपनी का स्टोन 260 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों। ये चार्ज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो चार्जिंग जैक है वो चेंज करेंगे, जो कि बोट कंपनी का है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, इसका जो मॉडल नंबर है स्टोन 260 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको ऊपर की कैप खोलना है, क्योंकि ऊपर की जो जाली दिख रही है इसके नीचे ही 3 स्क्रू लगे रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको जो नीचे के स्क्रू खोलने हैं, वो 3 स्क्रू इसमें जैसे कि लगे हैं। हम टूल की सहायता से इसके तीनों स्क्रू खोल लेते हैं। तो पहला स्क्रू हम यहाँ से खोल लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा स्क्रू खोलेंगे। तो उसमें 3 ही बोल्ट लगे हैं, तो ये दूसरा भी स्क्रू हम इसी प्रकार से खोल लेते हैं जैसा कि पहला खोला। दूसरा खोलने के बाद दोस्तों हमको तीसरा स्क्रू खोलना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये यहाँ पे जो तीसरे का जो प्लास्टिक का रहता है, इसके अंदर स्क्रू लगा रहता है, वो यहाँ पे फंस चुका था। तो इसको भी हम खोल लेते हैं, जो कि कस्टमर ने ज़ोर ज़बरदस्ती कही थी इसलिए टूट गया। तो हमने खोल लिया। अब दोस्तों ये हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक ही स्पीकर है जो आपके सामने आपको दिख रहा है, जो कि ये सामने दिख रहा है। इसके जो 2 वायर हैं, इसको सोल्डरिंग से हमको हटा लेना है, नहीं तो इसमें जो है स्पीकर अलग नहीं हो पाएगा। तो हम इसको दोनों आयरन की सहायता से प्लस और माइनस दोनों वायरों को हटा देते हैं। तो हम ये इस प्रकार से हमने आयरन की सहायता से दोनों वायर हटा लिए हैं। अब इसको रखते हैं हम साइड में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ही दोस्तों जो ऊपर का जो कवर है, मतलब स्पीकर का जो कवर दे के रखा है, इसको हमको निकाल लेना है। तो ये में रबड़ का कवर है, मतलब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड केस नहीं है, मतलब ये रबड़ का ही कवर है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये चिपका हुआ भी नहीं रहता, ये निकल चुका है। इसको भी हम रखते हैं फ़िलहाल में साइड में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो चार्जिंग का दे के रखा है, ये दिख रहा है, ये डैमेज हो चुका था, इसलिए ये चार्ज नहीं हो रहा था। तो इसके ऊपर भी जो बोर्ड के ऊपर की तरफ स्क्रू लगे रहते, ये 2 3 मतलब 4 एक करीब स्क्रू लगे रहते, वो भी हम टूल की सहायता से खोल लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों एक बार हम चार्जिंग पॉइंट लगा, मतलब चार्जिंग केबल लगा के देख लेते हैं चार्ज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो हम ये केबल लगा के देख लिए, चार्जिंग केबल। तो दोस्तों ये चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब हम इसको खोलना ही पड़ेगा। इसका जो पीसीबी है इसको निकालना होगा। तो हम इसको फ़िलहाल में केबल निकाल देते हैं, और हम टूल की सहायता से इसके जो चारों स्क्रू लगे इनको हम फटाफट से निकाल लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा स्क्रू तो थे ही नहीं, हालांकि 3 से लेकर 4 स्क्रू हैं। तो ये हमने फटाफट से इसमें से निकाल लिए। अब दोस्तों इसका जो है बोर्ड हमको निकाल लेना है, जिसमें कि हमको चार्जिंग सॉकेट लगाना है। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया है पीसीबी। तो इसका जो बैटरी का कनेक्टर है वो नीचे की तरफ लगा रहता है, वो ये देख लिए सॉकेट डैमेज हो चुका है। तो इसमें जो बैटरी का कनेक्टर है, वो जो माइक है, 2 चीज़ दे के रखी। तो माइक वहाँ से तो नहीं निकलेगा, हमको जो इसके वायर सोल्ड है बोर्ड में वो हमको निकालने होंगे। और उससे पहले दोस्तों हम जो बैटरी का पॉइंट है, जो बैटरी कनेक्ट है, उसको निकाल लेते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हमको जो माइक का है, ये माइक के वायर है, जो कि प्लस माइनस जो अटैच है बोर्ड से, इनको भी हमको निकाल लेना है, जो कि आयरन की सहायता से। तो ये हमने माइक का कनेक्शन भी हटा दिया है बोर्ड में से। अब दोस्तों ये आपके सामने पीसीबी रहा, जिसमें हमको चार्जिंग जैक चेंज करना है ना। तो ये चार्जिंग जैक दोस्तों ज़बरदस्ती करने से पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, और इसकी जो प्रिंटें हैं सारी उखड़ चुकी हैं, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख ही रहा है सामने से। तो अब हम इसमें जो है नया मतलब सॉकेट लगाएंगे। अब हमको ये सॉकेट इसमें लगा लेना है। तो हम हॉट गन की सहायता से सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्टेबल कर लेते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख दिए ताकि ये हिले ना। तो अब हम इसको ब्लोअर मशीन की, ब्लोअर गन की सहायता से हम इसमें जो है चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। उससे पहले जैसा कि आपको पता ही है कि हमको पेस्ट लगा लेना। पेस्ट दोस्तों आप हमेशा सोल्डर का ही यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ओरिजिनल पेस्ट रहता है, और उससे जो सोल्डिंग होती है वो भी काफ़ी मजबूत होती है। तो हम अब चार्जिंग सॉकेट को यहाँ पे लगा लेते हैं। हमको हॉट गन की सहायता से इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसकी मजबूती
सही चल रहे। तो हम सबसे पहले तो नीचे गरम कर लेते हैं, उसके बाद जो इससे कि कथिर वगैरह पिघल जाएगा इसका सोल्डिंग वायर। उसके बाद दोस्तों हम चार्जिंग सॉकेट इसमें सही तरीके से लगाएंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो, और वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं किस तरीके से इसको चार्जिंग सॉकेट लगाता हूँ। तो फाइनली हमारा जो चार्जिंग सॉकेट है जो हॉट गन की सहायता से हमने लगा लिया है। तो हम देख लेते हैं सही साइड लगा है या नहीं लगा, क्योंकि इसकी जो बोर्ड की नीचे की सॉकेट की जो प्रिंट रहती है ना, नीचे की बेस रहता है, हम उसे बेस भी कह सकते हैं। बेस मतलब उखड़ चुका था, तो इसलिए हम इसको जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है पेस्ट लगा के हम इसको आयरन की सहायता से अच्छा ज़्यादा सोल्डिंग कर लेते हैं, ताकि ये निकले नहीं, इसकी मजबूती थोड़ी ज़्यादा बन जाए। इसलिए हमको आयरन की सहायता से थोड़ा सोल्डिंग वायर ज़्यादा लेके जो कि ग्राउंड से टच होके सॉकेट को सोल्ड कर देना, ताकि इसकी मजबूती अच्छी बनी रहे। तो दोस्तों हमने ये सोल्डिंग कर लिए। अब दोस्तों हमें इसको चेक करना है हमारा जो चार्जिंग सॉकेट वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उससे पहले हम बैटरी का पॉइंट लगाते हैं, जब भी हमें पता चल पाएगा कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने चार्जिंग पॉइंट लगा लिया। और उसके बाद दोस्तों हमको यूएसबी केबल लगा के इसको चेक कर लेना है। तो हम इसमें यूएसबी केबल लगा लेते हैं। तो ये रही यूएसबी केबल, और इसको अच्छे तरीके से हमको लगाएं। तो दोस्तों देख लिए रेड लाइट जलने लगी, इसका मतलब हमारा जो स्पीकर है वो चार्ज होने लगा है। तो अब हम इसको वापस से फटाफट से पैक कर लेते हैं। कर लिया है दोस्तों हमने। अब हम इसमें एक बार वापस से चार्जिंग केबल लगा के इसको चेक कर लेते हैं हमारा जो चार्जिंग हमने लगाया है वो कंप्लीट चार्ज हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये देख लीजिए चार्ज होने लगा, रेड लाइट आपको सामने ही दिख गई है। तो ये बोट कंपनी का है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। स्पीकर को ऑन करके देख लेते हैं।